दोस्तों नमस्कार। कैसे आप सब? उम्मीद करती हूँ, आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और बहुत गर्मी है, अपना ध्यान रखना। और मैं बहुत बहुत आप लोगों का हाथ जोड़ के धन्यवाद देती हूँ और हृदय की गहराइयों से आप लोगों का आभार प्रकट करती हूँ कि जो हमने कल वीडियो बनाई जो सपना और बच्चियों पे और ठर की पड़ोसी पे, तो आप लोगों ने इतना उसमें जो है अपना प्यार दिखाया। और मैं उस सपना और उन बच्चियों के लिए जो आपने प्यार दिखाया, उस प्यार के लिए मैं आपका आभार प्रकट करती हूँ। और मुझे इस बात का एहसास हुआ कि लोग जो हैं सपना और बच्चियों से बहुत प्यार करते हैं। तो आज मैं फिर एक वीडियो के साथ आपका स्वागत करती हूँ। और ये आज का जो वीडियो है वो 3 लोगों पे होने वाला है और हम उन तीनों पे एक एक पॉइंट पूरा करेंगे, कुछ पॉइंट कवर करेंगे। तो सबसे पहले जो 3 पात्र हैं, वैसे तो 4 पात्र हैं पर हम 4 पात्र को अभी छोड़ देते हैं, बाकी 3 पात्रों पे हम बात करेंगे। और आप 3 पात्रों के नाम समझ जाओगे खुद ही। नागराज, चालाक लोमड़ी और ठर की पड़ोसी। आज से ये 3 नाम हैं और मेरे चैनल पे इन तीनों का यही नाम दिया जाएगा। तो सबसे पहले हम आते हैं नागराज पे। और नागराज से मैं यही कहूँगी कि जब सपना आई थी उसके दिन, दूसरे ही दिन, तब तो आपने उन बच्चियों को ना खाना खिलाया ना कुछ करा। दान देने के लिए आप दूसरे दिन चलते बने कि मोनू का जन्मदिन है ना। अगर वो दान इन बच्चियों के हाथ से दिया जाता, आप कह सकते थे, आपके मुंह से फूट सकता था। पर नागराज जो अपना फन फैलाए वहाँ बैठे हुए हैं, उन्होंने एक बार भी ये नहीं कहा कि सपना इन बच्चियों के लेके रुक जा, कल मोनू का जन्मदिन है। या 2 दिन बाद था आई थिंक। मोनू के जन्मदिन तक रुक जाए, इन बच्चियों के हाथ से मैं खाना बंटवा दूं तो उस दान को दान कहते। बच्चियां अपने पिता के बहुत करीब होती हैं, पर नहीं। और दूसरे दिन ही वीडियो लेके ये नागराज आ जाता है। वो ये लेके आ जाता है कि चालाक लोमड़ी को लोग बहुत नेगेटिव कमेंट कर रहे हैं और किसी में दम हो तो अंशु को यहाँ से निकाल के देखे। अब इस बात का नागराज मेरा आंसर सुनो। अंशु को जब नेगेटिव कमेंट कर दिया तो तुम्हें इतनी मिर्चा लग गई, ठीक है। उन बच्चियों को भूखा भेज दिया, उनके हाथ से तुमने दान नहीं कराया। पर जब उस एक छोटी नन्ही बच्ची के लिए कहा गया कि वो अपने बाप को बाप ना बोले, चाचा बोले, तो तुम्हारे हलक से नागराज तब आवाज नहीं निकली? क्या वो तुम्हारे बेटे का अंश नहीं है? तुम्हारे सामने, तुम दोनों मियाँ बीवी के सामने उसने पूरी रीति रिवाज के साथ पूरे समाज के सामने राजवीर से शादी करी और राजवीर भी इस शादी के लिए रजा हुआ। उसकी रजामंदी से, आप लोगों की रजामंदी से सपना ने पूरे समाज के सामने राजवीर जी से शादी करी और राजवीर जी ने अपना उसको नाम दिया। वो लेके नहीं भागे, वो इज्जत के साथ तुम्हारे घर की बहू बनी थी। अब उस बच्ची को, छोटी बच्ची को जब टारगेट किया जा रहा है तो नागराज तुम्हारे हलक से एक बार भी आवाज नहीं निकल पाई। तुम मेरी पोती के लिए, हिम्मत कैसे हुई मेरी पोती के लिए बोलने के लिए? जब वो चालाक लोमड़ी को तुम अपने घर में लेके आए, वो मात्र 3 साल की थी और वो चालाक लोमड़ी को तुमने लीगली अडॉप्ट नहीं करा। कान खोल के सुनो नागराज, तुमने उसको लीगली अडॉप्ट नहीं करा। फिर भी वो चालाक लोमड़ी तुमको फूफा नहीं पापा बोलती है। किस राइट से बोलती है, किस हक से बोलती है वो पापा तुमको? जब वो चालाक लोमड़ी तुम्हें पापा बोल सकती है तो सपना की बेटी को पूरा राइट है। राजवीर जी आरोही आरू के पिता थे, हैं और जीवन भर ताउम्र उन बच्चों के पापा रहेंगे।
मैंने देखा कि किस तरीके से सपना आप लोगों की इज्जत करती थी, किस तरीके से वो सर पे पल्ला रख के सारा काम करती थी, घर के सारे काम में हाथ बटाती थी, माता जी और पिताजी की सारी सेवा करती थी। उसने कोई काम नहीं छोड़ा। इवन उस फार्म हाउस में भी सपना क्या पैसा लगा हुआ है और उसमें उसका पूरा हक है, वो उसके पति का है। तो नागराज तुम्हारे मुंह से एक बार भी नहीं फूटा कि तुमने मेरे पोती के लिए कैसा बोल दिया, क्योंकि वो तुम्हारे खून का अंश है। शर्म करो नागराज, शर्म करो अपनी उम्र का। अरे गलतियों पे तो भगवान भी माफ कर देता है, तू तो भाई इंसान है। वो औरत खुद झुक के पहले होके आई। अगर उसने एलिगेशन लगाए तो तुमने भी उस पर बहुत गंदे गंदे एलिगेशन लगाए। वो दोनों बच्चियों को लेके आई, तुमने उन्हें भूखा भेज दिया, रोका तक नहीं, उनके हाथ से दान तक नहीं होने दिया उनके पिता के। इसको तुमने इस क्या बोलूं, इस लोमड़ी को अपने छाती से तुमने लगा के रख रखा है। तुमने कहा कि किसी में दम है, इसको निकाल के दिखाए। मैं कहती हूँ किसी में दम है तो एड़ी चोटी का जोर लगा के देख ले, जब तक इन बच्चियों का हक नहीं मिलेगा ना। मैं कह रही हूँ जिस दिन सपना किया और सपना के बच्चियों को हक मिल जाएगा, उस दिन मेरी और मेरी सारी ऑडियंस की जीत हो जाएगी। और मैं अब चलाक लोमड़ी से ये कहूँगी, शर्म कर, शर्म कर। इतनी उम्र में तेरी दिमाग जो है ना वो 40-50 साल के लोगों की तरह है। और सुन, मुझे जो लगा, मैंने जो केस स्टडी पूरी करी, सारी वीडियो छान मारी, जो मुझे मैं जहाँ तक देख पा रही हूँ, चलाक लोमड़ी के माँ बाप ये चाहते हैं कि सूरज और राजवीर तो भगवान के पास चले गए। जिस दिन ये बुढ़े और बुढ़िया मर गए तो ये सारी जायदाद चलाक लोमड़ी और उसके फैमिली की हो जाएगी। इनके यही है, तब ये चलाक लोमड़ी यहाँ से जाना नहीं चाहती। और जैसी चलाक लोमड़ी के नेगेटिव कमेंट आने शुरू हो जाते हैं या व्यूज़ आने डाउन हो जाते हैं, ये चलाक लोमड़ी झट से पोक करती है सपना को। इस लड़की को इतनी शर्म नहीं कि ये भी किसी की बेटी है। इस लड़की को इतनी शर्म नहीं, ये किसी की बहू बनेगी जाके तो यही दिखाएगी। संस्कार नज़र आते हैं इस लड़की के अंदर कि कैसे घटिया संस्कार हैं इस लड़की के अंदर। ये अपना आप को शिक्षित लोग और संस्कारित लोग कहते हैं। अरे एक विधवा को तुमने इतना परेशान कर रखा है, उसे मानसिक रूप से प्रताड़ित कर रखा है। तुम शिक्षित लोग हो, तुम घटिया लोग हो, छोटी मानसिकता के घटिया लोग हो तुम। शर्म आनी चाहिए। और वो कैसी सास है जो चुपचाप बैठी हुई देख रही है। और ये कैसा नागराज ससुर है जो एक ठरकी पड़ोसी को पूरा हक दे रहा है शिद्दत के साथ कि उसकी बहू की कैसे इज्जत उतारी जाए, कैसे उसको बेइज्जत किया जाए। और ये ठरकी पड़ोसी ये एक नंबर का नीच इंसान है। इसकी ठरक दिखती है कि कैसे औरतों पे लगाए रखता है। ये अपने आप को शिक्षित कहता है। अरे अनपढ़ गवार, तूने अपने चैनल के नाम के आगे ब्लॉगर लगा रखा है। पिन्नू एंड सामर्थ ब्लॉगर वो होते हैं जो विज्ञापन लिखे जाते हैं, गूगल में लिखे जाते हैं या न्यूज़पेपर में जो विज्ञापन लिखे जाते हैं, जो लिखित में जो होता है उसको ब्लॉगिंग करना कहते हैं। गवार, तुझे तो ये भी नहीं पता गवार कि ब्लॉगिंग और व्लॉगिंग में अंतर क्या, डिफरेंस क्या है। व्हाट इज़ द डिफरेंस ऑफ ब्लॉगिंग एंड व्लॉगिंग। तूने यूट्यूब पे चैनल तो खोल दिया, तुझे ब्लॉगिंग और व्लॉगिंग में ही अंतर नहीं पता। और व्लॉगिंग कर तो अपनी घर की बहनों बेटियों, और तेरे पास ठरकी एक ऑलरेडी एक बेटी है। ठरकी तेरे पास ऑलरेडी एक बेटी है, तेरे पास ऑलरेडी एक पत्नी है। शर्म कर बेशरम। तू एक विधवा को, ये ठरकी इंसान, ये ठरकी पड़ोसी एक विधवा को इतना प्रताड़ित कर रहा है मानसिक रूप से। इतना ज़्यादा एक विधवा औरत को मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है, उसे टारगेट किया जा रहा है। और आप छोटी बच्ची तक को ये लोग टारगेट कर रहे हैं, उस छोटी बच्ची को टारगेट कर रहे हैं। और ये अपने आप को शिक्षित और संस्कारी कहते हैं।
कहाँ से तुम शिक्षित और संस्कारी हो? मैं कठोर निंदा करती हूँ, कठोर से कठोर निंदा करती हूँ इस ठरकी के सारी वीडियो का जो उसने सपना पे बनाई, और सारी कठोर निंदा करती हूँ मैं जो इसने ये अपने मुंह से सपना के लिए एक शब्द बोले। शर्म कर नागराज, शर्म कर। तू अपनी घर की बहू की इज्जत उछलवा रहा है। अरे शर्म कर, और शर्म कर चल्लाक लोमड़ी। तू एक औरत, विधवा औरत को ये 3 लोगों ने ऐसे मानसिक रूप से प्रताड़ित कर रखा है। इन्हें सोचना चाहिए जब कर्मा लौट के आएगा ना, सालो इतने गिर जाओगे, इतने गिर जाओगे, छोटी बच्ची तक को टारगेट कर रहे हो। शर्म कर। अरे तू फूफा है तो फूफा बन के रहे। तू क्यों बाप बन गया? तू क्यों उस लड़की का बाप बन गया? उसने तो रीति रिवाज के साथ तेरे बेटे के साथ शादी करी, तू क्यों बाप बनना बैठा उसका? किसने तुझे राइट दिया? तूने तो लीगल अडॉप्ट नहीं करा, तूने तो कोई लीगली अडॉप्ट नहीं करा है तो वो प्रूफ दिखा नागराज, प्रूफ दिखा। जब वो बिना किसी लीगली राइट के तुझे पापा बोल सकती है, तो उस बच्ची ने तो, उस सपना ने तो पूरे सबके समाज के सामने राजवीर से शादी करी है, तो पूरा राइट है आरोही का। और वो दोनों बच्चियां राजवीर की ही हैं। इस नागराज को शर्म नहीं है, इसने इतना बड़ा उस ठरकी पड़ोसी को दे रखा। और वो पड़ोसी मुझे शक्ल से या आंखों से देखना उसका लाल हो रहा है, शराबी लगता है, घनघोर शराबी। और मैं ठरकी की औरत को क्लैपिंग करूंगी। साले विधवा को टारगेट बदनाम की हुई, तू कमाई खा रही है अपने आदमी की। शर्म कर। तू अपने आदमी को समझाने से गई कि तुम एक विधवा को टारगेट करके जो वीडियो बना रहे अपना, तू चैनल चला रहा है। इससे पहले तो तू जब राजवीर थे तब तो तुझे कभी राजवीर का जन्मदिन याद नहीं आया, तब तो तुझे कभी दान करना याद नहीं आया। आज तुझे राजवीर भी याद आ रहा है, दान करना भी याद आ रहा है। और तू सपना, तू है कौन? तेरी औकात क्या है? तू है कौन बे? क्यों एक विधवा को टारगेट कर रहा है? क्यों उसे मानसिक रूप से प्रताड़ित कर रहा है? क्यों छोटे बच्चे को तू टारगेट कर रहा है? अपने घर तक रख और व्लॉगिंग कर, व्लॉग बना, अपने घर का बना। तूने खबरदार किसी विधवा को अगर टारगेट किया ना, तो मेरी ऑडियंस का मैंने आज प्यार देखा। मैं सच कह रही हूँ दोस्तों, मैं आपका आभार प्रकट करती हूँ। मैंने कभी भी, मेरी 1 या 2 वीडियोस अपने में होंगे, लेकिन जब से उस बच्चे का मैंने देखा ना, कसम से मैं कह रही हूँ, जिस दिन, कसम से, मैं भी एक सिंगल मदर हूँ। मैं सपना के इस एहसास को इसलिए समझ सकती हूँ क्योंकि मैं भी एक सिंगल मदर हूँ। और जिस दिन सपना को, और मुझे तो एक चीज़ का और डर है कि अगर ये इनके घर चली गई ना, तो ये नागराज, ये चलाक लोमड़ी और ये ठरकी पड़ोसी उसे ज़िंदा कुछ कर ना दें, क्योंकि इनके तीनों के इरादे बहुत गंदे हैं। बहुत शातिर लोग हैं, बहुत दिमागदार गुंडागर्दी वाले लोग हैं ये, और ये जानबूझ के टारगेट कर रहे हैं। मैं गुहार लगाऊंगी समाज से कि एक विधवा को कैसे मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है, उसे टारगेट किया जा रहा है, और चैनल बना के कैसे उस की बेचारी की इज्जत की धज्जियां उड़ा के ये अपनी उस कमाई को खा रहे हैं अपने घर के, इनके घर के रोटी दाल एक विधवा को टारगेट करके चल रहे हैं। बेशर्मो, कितना गिरोगे, कितना गिरोगे? अरे खुदा ना करे कि तुम्हारे घर की औरतें विधवा और तुम्हें उस विधवा की रोटी खानी पड़े। शर्म कर ठरकी। तेरे घर की औरतें जिस दिन विधवा हो गई और उन पर टारगेट करके कोई रोटियां तोड़े तो तुझे कैसा लगेगा? बेशरम इंसान, तेरे घर में भी माँ बहन होगी, उनके खातिर रुक जा। एक औरत का जब पति मर जाता है ना, तो वो जिंदा मर जाती है, उसकी आत्मा मर जाती है, क्योंकि उन दोनों में इतना प्यार होता है। उसने दोबारा शादी उस आरोही के लिए करी, और पूरे समाज के सामने, और ये नागराज और नागिन के सामने करी, और चलाक लोमड़ी भी थी। तो तुम उस बेचारी औरत को ऐसे टारगेट, और दोबारा जब राजवीर जी की मौत हुई तो सोचो उसने 2 पतियों के दुख को कैसे सहन करा होगा। सब कहेंगे उसकी माँ ने भी करा, मानती हूँ, मैं मानती हूँ उसकी माँ का बहुत बड़ा दुख है, जवान 2 मौतें हुई हैं।
इतना ही वो बच्चियाँ आई, छोटी छोटी बच्चियाँ। अरे हमारे घर में भी कोई बच्चा आ जाए, कोई आ जाए तो हम खाना खिला के भेज सकते हैं। अरे वैसे बेशरम नीच लोग हैं। अंशु चलाक लोमड़ी, तू इतना यूट्यूब से कमा रही है, तू एक ऑनलाइन खाना नहीं मंगा सकी हैं? और तू ओ छपड़ी, ओ गवार ब्लॉगिंग, ओ गवार ठरकुल्ले, सुन ओ ठरकी, तू जो उस विधवा औरत को टारगेट करके जो रोटियां छाप रहा है, रोटियां खा रहा है तू और तेरा परिवार, तो तू एक वक्त की रोटी उन बच्चियों को नहीं खिला पाया? शर्म कर, तू भी एक लड़की का बाप है। शर्म कर, शर्म कर। कितना गिरेगा बेशरम? इन बेशर्मों को मैं रोज धोऊंगी, सच में कसम खुदा की मैंने रोज धोऊंगी। और जब तक धोऊंगी, क्या मुझे गालियां पड़ जाएं कोई बात नहीं, मुझे टारगेट होना पड़े कोई बात नहीं, मैं अपनी ऑडियंस से एक वादा करती हूँ, हम इन लोगों को तब तक इन तीनों को धोएंगे जब जिस दिन सपना को और उन बच्चियों को उनका हक, उनको पूरा इज्जत मान सम्मान ये लोग नहीं देंगे ना। मैं सच कह रही हूँ, उस दिन मैं जिस दिन मिल जाएगा ना उसको, मैं गरीबों में मैं खाना बांटूंगी, मैं गरीबों में खाना मैं बांटूंगी। उस दिन मेरे लिए और मेरी ऑडियंस के लिए सबसे बड़ी जीत होगी। नागराज, अगर तेरे 2 बेटे मरे हैं ना, तो सोच उस औरत के भी 2 पति मरे। उन बच्चियों ने अपने बाप को नहीं देखा। तू दूसरों की औलाद को पाल रहा है बाप बन के, तूने अपनी बेटों की बच्चियों को बाहर कर रखा है। और ये चलाक लोमड़ी सपना की बुराई कर कर के उस नागिन को, अपनी बुआ को यानी कि हैं, बुराई कर कर के घर से बाहर निकलवा दिया बेशरम ने। है ये दूसरे घर की बहू बनेगी? अरे ये तो घर तोड़वा देगी, इससे कोई शादी भी नहीं करेगा, क्योंकि अभी से सबके उसके पैतरे पता है। कौन करेगा ऐसी चलाक लड़की से शादी जो घर तोड़वाने में माहिर हो? है अब मैं तो उस ईश्वर से यही प्रार्थना करूंगी, जब भी अंशु की शादी हो, जब भी चलाक लोमड़ी की शादी हो, तो ईश्वर इसको बेटी ही दे, ताकि इसे एहसास हो। और ठरकी गवार ब्लॉगिंग सुन, तू भी एक बेटी का बाप है, तेरे घर में भी बहन है, तेरे घर में बीवी है। शर्म कर, शर्म कर कमीने निकम्मे निठल्ले साले। घर में पड़ा पड़ा सिर्फ एक विधवा को टारगेट कर करके उसके नाम की इज्जत को उछाल उछाल के तू रोटियां खा रहा, तेरा परिवार रोटियां खा रहा, तेरा चैनल चल रहा है। शर्म कर, शर्म कर। जिस दिन सारी विधवा आ गई ना इकट्ठी होके, तो तेरा वो हाल करेंगी ठरकुल्ले, तेरी ठरक को सही कर देंगे। ठरक जो दूसरी औरतों को देख के तेरी ठरक निकल रही है, और तेरी औरत को बिल्कुल शर्म नहीं, जो तुझे रोक नहीं रही कि तुम कैसे किसी औरत के प्रति बदनाम करके वीडियो बना रहे हो। कैसी तेरी औरत है, उसके भी संस्कार दिख रहे हैं और तेरे भी संस्कार दिख रहे हैं। तो शिक्षित और संस्कारी लोग अपने आप को कहते हो। अरे उसके पति का फार्म हाउस है, वो उसी का रहेगा। एड़ी चोटी का जोर लगा ले ठरकी, तू एड़ी चोटी का जोर लगा ले। नागराज, तू एड़ी चोटी का जोर लगा ले। चलाक लोमड़ी, तू एड़ी चोटी का जोर लगा ले। सपना की दोनों बच्चियां और सपना राजवीर के थे, राजवीर के हैं और राजवीर के रहेंगे। राजवीर की सारी प्रॉपर्टी सपना की और दोनों बच्चों की थी, है और जीवन भर रहेगी। लगा लो एड़ी चोटी का जोर। जिस दिन पूरा समाज सड़क पे उतर आया ना, तुम तीनों को बख्शेगा नहीं, याद रखना। निकम्मो, बेशर्मो, एक विधवा को टारगेट कर करके सालों तुम उसके अपने घर की रोटियां चला रहे हो। शर्म, बेशर्म कहीं के। एक छोटी बच्ची को टारगेट बना दिया कि बाप नहीं कहेगी। तुम्हें किसने अधिकार दे दिया? इस लड़की को जब अधिकार दे दिया कि एक फूफा को पापा बोले, तो उस बच्चे को भी पूरा अधिकार है। खबरदार बच्चियों पे और उस सपना पे उंगलियां उठाई तो तुम्हारी तो मैं वो धुलाई करूँगी, सर्फ एक्सल से भी धुलोगे हराम खोरो, तो तुम्हारे दाग नहीं धुलेंगे। तुम इतने मतलब धब्बेदार इंसान हो, तुम्हारे मन में इतने कपट भरे हुए हैं ऐसे कपटियों को। और तुम दान दे के, पूजा पाठ करके दान दे के, अरे ऐसे दान कहाँ कबूल होगा जब तुम्हारे मनों में इतना कपट है। तो
एक औरत एक दो बच्चियों के प्रति इतना कपट रखते हो, फिर दान करते हो, फिर पूजा पाठ करते हो। अरे काहे का दान, काहे की पूजा, जब कपट भरा हुआ है दिलों में। बेशर्मो, चुल्लू भर पानी में डूब मरे, मैं तो कहती हूँ। दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करो सपना और दोनों बच्चियों को, और उनके हक दिलाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करो सपना को और उन दोनों बच्चियों को उनका हक दिलाने के लिए। जब एक फूफा को पापा कह सकते तो दूसरी बच्ची भी अपने पापा को पापा ही बोलेगी, ये याद रखना। और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करो कि ये ठरकी कभी भी सपना पे वीडियो ना बनाए, ये अपने घर की ब्लॉगिंग करे या व्लॉगिंग करे, साला भाड़ में जाए भड़व्या। लेकिन खबरदार सपना पे अब वीडियो मत बनाना, नहीं तो तेरा वो मैं बना के वो हाल करूँगी। साले मुझे मुँह से गालियाँ ही क्यों ना निकालने पड़े, मैं निकाल लूँगी, क्योंकि तूने बर्दाश्त से बाहर कर दिया। सीमा यहाँ तक पहुँच गई इन लोगों की। इन्होंने सोचा कि वो औरत कुछ नहीं बोलेगी। सपना के परिवार वाले कभी कूद के नहीं आते, जितनी चल्लाक लोमड़ी और ये ठरकी पड़ोसी और ये नागराज कम नहीं है। तो अपना प्यार दिखाओ सपना के लिए और उन बच्चियों के लिए। दोस्तों खूब प्यार दिखाओ उन बच्चियों को और सपना को उनका हक दिलवाने में पूरी मदद करो दोस्तों। और ये आदमी, बदमाश आदमी, कभी सपना की वीडियो ना बनाए, उसमें भी सपोर्ट करो। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, अपना ध्यान रखना। जल्दी हाजिर होंगी मैं एक नई वीडियो के साथ। बहुत बहुत आभार आपका कि आपने सपना को और उन बच्चियों को बहुत प्यार दिखाया। बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी सपोर्ट आगे सपना और उन दोनों बच्चियों पर बनाए रखना। बहुत बहुत धन्यवाद।